और उस 84 लाख जेल खाने में डाल करके यह काल आपसे कर्जा वसूलेगा और वहां आपकी सुनने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं। जंगल में हिरन है, शेर उसे जिंदा मार के जिंदा खाता है, कोई भगवान नहीं आता है बचाने के। छोटी मछली है, उसको बड़ी मछली मार के खाती है, कोई बचाने वाला है? छिपकली कीड़े को खा रही है, जिंदा खा रही है मार के, है कोई बचाने वाला? ये चिड़िया देखिए कितने कीड़े मकोड़ों को खा रही है जिंदा, है कोई बचाने वाला? कोई नहीं बचाने वाला। यह देश बचाने वाले का नहीं है, यह देश काल का है, काल का। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को गुरु महाराज मिले, हमने आपने खोजा नहीं, गुरु महाराज ने खुद इतनी मेहनत करके पूरे हिंदुस्तान में दौड़ दौड़ करके हम लोगों को पकड़ा है, हम लोगों के हाथों को पकड़ा है। हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं। यह नसीब बिरले को मिलता है, किसी किसी को मिलता है, जो हमें आपको मिल गया। गुरु महाराज ने बाह पकड़ लिया, इसका मतलब अब हमारी आपकी आत्मा नरक और 84 में नहीं जाने पाएगी, इस बात की गारंटी हो गई है। अब यह है कि जो रास्ता गुरु महाराज ने हमें आपको बताया, अगर उस रास्ते पर हम आप चलने लगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, सेवा और सत्संग में बराबर हाजिरी देने लगे, तो हमारा काम इसी जन्म में हो जाएगा, इसी जन्म में हमारी जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप सुमिरन साधन भजन नहीं करेंगे, अगर आप सेवा नहीं करेंगे, अगर आप सत्संगों में नहीं आएंगे, तब आपको बार बार मानव शरीर मिलता रहेगा। लेकिन 84 लाख योनियों में आत्मा जाने नहीं पाएगी, नरक और 84 में जीवात्मा नहीं जाने पाएगी, यह गुरु महाराज ने वादा किया। यही कौन सी बहुत छोटी बात है कि आपको मानव शरीर तब तक मिलता रहेगा जब तक कि जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंचाएगी। तो कहने का मतलब यह है प्रेमी भाई बहनों, यह समय बड़े सौभाग्य से हमें आपको मिला है कि जब हम सब लोग एक साथ बैठ करके और गुरु महाराज के वचनों की चर्चा करते हैं और जो प्रेमी भूल गए हैं उनको याद दिलाया जाता है। सत्संग करने का अधिकार सृष्टि में खाली संतों को है, गुरु के सिवा यह काम कोई नहीं कर सकता है, या वह कर सकता है जिसको गुरु आदेश कर दे। बाकी जो आप सुनते हैं यह गुरु महाराज के वचनों को हम लोग याद करते हैं, उसी वचनों को दोहराया जाता है जिससे ताजगी आ जाए। जैसे रात में आपने भोजन किया और सवेरे आपको फिर भूख लग गई, फिर शरीर में कमजोरी आ जाती है और फिर आप भोजन करते हैं, फिर शरीर में ताकत आ जाती है। इसी प्रकार गुरु का वचन बार बार जब आप वचनों को सुनते रहेंगे तो बार बार आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी आत्मा में ऊर्जा और ताकत आएगी। गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा होगा, उनके प्रति प्रेम पैदा होगा, उनके प्रति विश्वास पैदा होगा। इसलिए सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। तो उस गुरु का ये त्योहार और गुरु पूर्णिमा कहा गया कि गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु पूर्णिमा की महापर्वाई। पर्व नहीं है, ये महापर्व है, ये त्योहार नहीं है, ये महात्योहार है। धरती पर इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं। समस्त देवी देवता हर कोई गुरु के अधीन है, उस गुरु के हम आप शिष्य हैं। लेकिन शिष्य भी कहां बन पाए, शिष्य भी तो नहीं है। गुरु महाराज ने कहा जब हमारा मन निर्मल हो, निर्मल, क्योंकि निर्मल मन से जन्म मोहि पावे, मुझे कौन पाएगा? बोला जिसका मन निर्मल होगा। और अफसोस आज सबका मन गंदा है, सबका मन गंदा है। मन से अच्छा हम सोच नहीं पाते हैं दूसरों के बारे में, बुरे विचारों का कितना प्रभाव है। और भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन से जन्म ही पावे, मोह कपट छल छिद्र न भावे। मुझे कपट और छल और छिद्र, यानी जिसके मन में कपट है, छल है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, बेईमानी है, ईर्ष्या है, नफरत है, वह हमें नहीं पाएगा। और यही सब हमारे अंदर भरा हुआ है।
यही सब भरा हुआ है। तो इस गंदगी को कौन साफ करेगा, इसको कौन दूर करेगा? हमारे आप में ताकत नहीं है, साफ करने वाला कौन है? गुरु है। इसीलिए